से लेके टुवर्ड्स आटकड़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहाँ पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सबके डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ये इसका दूसरा नक्शा है। ये प्रोजेक्ट करीब 111 किलोमीटर का है और 2.5 साल लगेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ली गई है। आप देख ही रहे हैं कि एसेट्स बन रही है लगातार, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट्स बन रही है, तो मेंटेनेंस के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ध्यान देना चाहिए हमें। साथ ही प्रोजेक्ट को जब कंसीव करें, प्रोजेक्ट को जब बनाएं, तब से ही उसमें मेंटेनेंस का काम साथ में लेना चाहिए। ओवरऑल साथियों, हमारे देश की नींव को मजबूत बनने के लिए, विकसित भारत की नींव रखने के लिए और हमारे मिडिल क्लासेस और युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए आपने देखा इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने करीब 10,74,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवाए हैं। और ये आप ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा कि जब कोविड के बाद में सारी दुनिया ने एक कंजम्पशन बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढा, वहां प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन देखा। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड सॉल्यूशन के कारण आज जहां विश्व में एक अनिश्चितता है, वहां भारत में एक हाई ग्रोथ और 18 साल के बाद में भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, आगे बढ़ी है, अपग्रेड हुई है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कितनी लाइव और कितनी एजाइल है, कितनी आगे बढ़ रही है, ये इसका सबूत है। और इसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स, हर सेक्टर का ध्यान देना, किसानों के लिए हित में काम करना, सेफ्टी नेट बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी प्रधानमंत्री जी ने रखी, जिसके कारण आज भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभर रहा है। मैं यहीं पे रुकूंगा और आपके प्रश्न। नमस्कार, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के पहले अपना और नाम और अपने संस्थान का परिचय दें। 238 पहले, फिर 4 नंबर आप। सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर जो अभी कोटा का अभी हाल का जो एयरपोर्ट था सर, उसी को क्यों नहीं अपग्रेड कर दिया गया, मतलब ग्रीन फील्ड पे, क्योंकि वो बनाना, क्योंकि काफी लंबे समय से सर उसकी डिमांड थी सर, इसलिए एरिया चाहिए, काफी स्ट्रांग एरिया चाहिए और लंबा रनवे चाहिए। उसके कारण से एक अलग से ग्रीन फील्ड की जरूरत। फिर कोटा और बूंदी दोनों का इसमें लाभ मिलेगा, ये भी एक बेनिफिट। दुनिया में अगर आप देखोगे करीब करीब हर शहर में, आप यूएस के पूरा अगर देखें, यूरोप में भी देखें, जापान में भी देखें, करीब करीब हर बड़े शहर में जो शहर ग्रोइंग सिटीज हैं उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थोड़ा शहर से दूर वैसा बनाने का, जिससे कि आप कैपेसिटी बढ़ा सको। और सबसे बड़ी बात है लॉन्गर रनवे। लॉन्ग रनवे 3.2 किलोमीटर्स का जो इसमें रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्लेन भी उसमें आ सकते हैं। सेकेंड रो में फोर्थ। This is Sanjeev Chopra from PTI. This Kota airport, the new greenfield airport, how far is it from the city, and whether the existing airport, which is very small as you said, only small aircraft can enter there. So will this exist in the near future, or finally, or will this be discarded in the times to come? No, generally all cities that we are constructing new airports, the existing airport will continue to serve, because that's right in the middle of the city, so it will continue.